हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम साथी में 2020 सीरीज़ के तहत आज हम पॉलिटी के भाग 8 को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसी भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिकाओं से। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विवाह व विवाह विच्छेद निम्न में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 8। क्वेश्चन 6, संविधान के किस भाग में आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 18। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध किए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जबकि वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल विषय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे पुलिस। जबकि निगम कर और जनगणना संघ सूची से संबंधित विषय हैं और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 312। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। जबकि पहले केवल 2 सेवाएं थे, आईएएस और आईपीएस। जबकि 1 जुलाई 1966 से आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी अखिल भारतीय सेवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में किया गया है, किंतु राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और जम्मू कश्मीर विधानमंडल में किसी भी जाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष संसद द्वारा पारित विधि द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। क्वेश्चन नंबर 14, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु सक्षम संवैधानिक पदाधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16,
भारतीय प्रेस काउंसिल एक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय। भारतीय प्रेस काउंसिल की स्थापना 4 जुलाई 1966 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस संस्था का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग, जबकि अन्य 3 का उल्लेख संविधान में किया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से सिंधी भाषा को, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को, जबकि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली एवं मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके फलस्वरूप कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदू महासभा। लास्ट और अंतिम प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1962 में। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ। इस तरह आज का सीरीज समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। जय हिंद।